हेलो फ्रेंड्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की पर्सनालिटी नंबर 6 वाले लोगों की। तो अब उसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट जो पर्सनालिटी नंबर की बात करेंगे वो है नंबर 7। नंबर 7 मीन्स नेपच्यून के द्वारा गवर्न नंबर। तो फ्रेंड्स, नेपच्यून मीन्स केतु। नेपच्यून से जो जुड़े लोग हैं, बेसिकली वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर जन्म से ही होती है। ये एक पॉजिटिव गुण भी है पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोगों का। एंड अगर हम और पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते विचारते हैं। एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ इनका एक नेचुरल झुकाव होता है। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की, तो इनका जो माइंड होता है, इनका जो एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ होता है जिनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े या फिर गूढ़ अध्ययन करने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके के होते हैं 7 नंबर वाले लोग। एंड फ्रेंड्स, अगर अब हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोगों की, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग, इनकी लाइफ में कितना भी पैसा हो, पर क्योंकि इनका नेचर जो स्पिरिचुअल नेचर होता है, तो उसकी वजह से ये कभी भी अपनी लाइफ में मनी को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी पर्सनालिटी नंबर 6 वाले लोगों की। तो वो बहुत ज़्यादा मनी से रिलेट करते हैं, लग्जरी, अगर उनके लाइफ में पैसा है तो वो उसका भरपूर उपयोग करते हैं, चाहे पॉजिटिवली करें या नेगेटिवली। नेक्स्ट जो नेगेटिव ट्रेट होती है, ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होते हैं। इन लोगों की लाइफ में बहुत सारे धोखे खाते हैं। ये लोग धोखा खाना इनकी डेस्टिनी में होता है, क्योंकि यही धोखा जब इनको मिलता है तो ये लोग क्या होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, कई बार इनको डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है। एंड जब बार बार धोखे मिलते हैं तो इसकी वजह से इनके अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। एंड ये जो नेगेटिव डिप्रेशन जो फीलिंग होती है, ये इनको कई बार सुसाइड करने के लिए भी प्रेरित करती है। हमारा जो टॉपिक है वो है एंड ऑफ ईयर टैरो रीडिंग। तो जो पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोग हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या सोल मैसेज है इस साल, मीन्स ईयर 2023 में। उन्होंने बहुत कुछ सिचुएशंस को फेस किया होगा, तो उस सभी चीज़ों का इस एंड होते होते क्या क्रक्स है, क्या सोल लेसन है, क्या उनको सीखना है, इस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि किन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है एंड किन चीज़ों की वेलकम करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सोल लेसन लेते हैं कि इनकी आत्मा के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, जिसको इन्हें सीखने की ज़रूरत है। एंड अगर ये ध्यान रखते हैं तो बहुत ही पीसफुल एक जो सिचुएशन में आ जाएंगे उन अपनी सोल लेवल पर। नेक्स्ट जो चीज़ है, सोल को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है इस साल, इस चीज़ को वेलकम करने की ज़रूरत है। एंड इन द लास्ट हम लोग सोल के लिए डिवाइन मैसेज को लेंगे, जिसको उसे जानना ज़रूरी है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर जब ईयर 2024 में एंटर करे तो वहाँ पर बहुत ही बेहतर कर पाए। एंड जिस तरीके के पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोग होते हैं, वो उस तरीके की ट्रेड्स में ना पढ़कर उन सब चीज़ों का एक पॉजिटिव मीनिंग समझ सकें और उसकी तरीके से अपनी न्यू ईयर 2024 में अपने गोल सेट कर पाए, सक्सेसफुल हो पाए। उनको और किन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है? एडवेंचर का कार्ड है आपके लिए ओशो जैन डेक से। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज प्लेफुलनेस एंड हीलिंग। तो जिस तरीके से हमने बात की पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोग किस तरीके की ट्रेट्स रखते हैं, उस तरीके से आपके लिए कार्ड्स आए हैं, दैट इज एडवेंचर, प्लेफुलनेस एंड हीलिंग। इसके बाद बात करते हैं लाइफ में और किन चीज़ों को आपको वेलकम करने की ज़रूरत है, दैट इज टोटलिटी,
harmony, and morality. एंड अब डिवाइन के कुछ और गाइडेंस मैसेजेस हम लोग टैरो से लेंगे आपकी लाइफ के लिए, आपकी ईयर 2024 के लिए। एंड फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखिए, ये एक इंट्यूटिव लेडी हैं, बहुत ही ज़्यादा, एंड इमोशनल भी हैं। तो 7 नंबर के जो लोग होते हैं वो भी बॉर्न इंट्यूटिव होते हैं। इनके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से ये कनेक्ट रहते हैं, खुद को जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पावर्स हैं, जो क्लियर पावर्स हैं इनकी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे पहले सोल लेसन। तो सोल लेसन जो आपके लिए है, जिसको आपकी सोल को सीखना बहुत जरूरी है, वो है अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। फ्रेंड्स, जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, मैसेज जस्ट बिल्कुल रिलेट करता हुआ आया है आपके लिए। सोल को कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं कि जो मैसेजेस हैं, आपको बार बार हो सकता है किसी भी तरीके की क्लियर सेंस की हेल्प से डिवाइन आप तक कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो डिवाइन आपसे कनेक्ट करना चाह रही हैं। एक जो स्पिरिट वर्ल्ड है, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो गाइड्स आप तक कुछ ना कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर जो लोग हैं, नंबर 2 वाले लोगों की तरह ये लोग भी अपनी सोल जर्नी पे हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं। अगर आप बार बार, आपकी सोल इस चीज़ को समझने की कोशिश करती है, बट वो समझ नहीं पा रही है कि क्यों आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, क्या वजह है कि बार बार आप परेशानियों में घिर जाते हैं। तो उनसे जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जिनको आप कहीं ना कहीं रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है अपनी छुपी हुई शक्तियों के बारे में। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, अपनी सोल को मैसेज दिया जा रहा है, वो थोड़ी अलर्ट हो जाए, उन मैसेजेस के लिए वो रिसीविंग मोड में आ जाए, ताकि डिवाइन के मैसेजेस को वो बेहतर तरीके से समझ पाए, अपने स्पिरिट गाइड से वो मैसेजेस ले पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिट वर्ल्ड जो है, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, एंजल्स हैं, वो सभी आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आपकी सोल इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है, बिल्कुल वो इग्नोरेंट है, तो नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो आपकी सोल को इन मैसेजेस को लेने के लिए खुद को रेडी करना है, एंड इसके लिए आपको अपनी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्ट करना है, आपकी सोल को खुद को कनेक्ट करना है, एंड अपनी क्लियर पावर्स को समझना है कि मेरे अंदर कौन सा वो गुण है, कौन सी मेरी वो इंट्यूटिव गिफ्ट है जो डिवाइन की तरफ से दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप उस स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए और उन मैसेजेस को रिसीव कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सोल ये करना सीख जाती है, तो लाइफ की बहुत सारी जो मिस्ट्रीज हैं, जिनको आप अभी मिस्ट्री की तरह देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सभी चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, और आपको समझ में आएगा कि उसकी क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, किस वजह से वो आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट हुआ है, या कोई भी पर्सन कनेक्ट हुआ है आपसे। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा सोल लेसन की बात। अब हम बात करते हैं आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। नंबर 7 वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो मैसेज आया है, दैट इज प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। 25 नंबर का कार्ड है, मीन्स 2 + 5 7, अगेन 7 नंबर से जुड़ा है ये कार्ड। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोल को डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को बेचारा समझना बंद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर्स को समझने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा बेचारा फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको कहा जा रहा है कि जो आपके आस-पास है, जिसको आप प्यार करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना सीखिए, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना सीखिए, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी एक फ़ील करिए कि आपकी कोई ज़िम्मेदारी है, आप उसकी लाइफ में या वो आपकी लाइफ में बेवजह नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है। अगर आप इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं खुद को सिर्फ़ बेचारा समझ के कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास किसी तरीके की पावर्स नहीं है जिससे मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ या कोई भी मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको कहीं न कहीं अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है एंड अपने जो लव्ड वन्स हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए एक स्टैंड लेना सीखिए, उनके लिए खड़े होना सीखिए एंड तभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह खुद को प्रूव कर पाएँगे एंड आपकी सोल जो है, वो एक इनर स्ट्रेंथ को फ़ील करेगी। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ील करते हैं, तो नो डाउट आप एक अंदर से अलग तरीके की खुशी फ़ील करते हैं, एक अंदर से अलग तरीके की एक इनर स्ट्रेंथ को फ़ील करते हैं। तो इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको अपनाना है, उससे बचकर नहीं भागना है, खुद को वीक नहीं समझना है, आपको अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना है एंड उनको महसूस करना है और उनमें बिलीव करना है। तो फ्रेंड्स कहीं न कहीं आपको इस साल ईयर 2023 में अपनी इस बेचारा वाली इमेज से अपने अंदर जो एक इनर वीकनेस आपको लगती है कि हमेशा है, उसे रिलीज़ करना है। इनर पावर को, इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपने लिए और अपनों के लिए खुद को मजबूत बनाना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए है दैट इज़ एडवेंचर, प्लेफुलनेस एंड हीलिंग। तो फ्रेंड्स आपको कहीं न कहीं कहा जा रहा है क्योंकि नंबर 7 से जुड़े हुए हैं आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं अगर एंड आप हमेशा सीरियस मोड में ही रहना पसंद करते हैं। तो आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ से सीरियस मोड को हटाना है। आपको अगर आप हर्ट फ़ील करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे हर्ट किया है, तो हीलिंग मोड में आइए। प्लेफुलनेस जो है उसको अपनाइए एंड सीरियसनेस जो है लाइफ से निकालिए, उसको अलग करिए और इन सब चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, तो नो डाउट आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो आपको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है, उस बोर्डम को अपनी लाइफ से, एक सीरियसनेस को अपनी लाइफ से निकालिए क्योंकि वो आपका नेचर है। जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेसिव फ़ील करते हैं। छोटा-सा इंसिडेंट भी नेगेटिव होता है, तो आप उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको। तो इफ़ेक्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको एक प्लेफुलनेस रवैया रखना है, आपको कहीं न कहीं एडवेंचरस भी होना है क्योंकि आप हमेशा एक कन्वेंशनल पाथ पर चलते हैं। आपको लगता है कि जैसा दिख रहा है, बस उसी पर चलना है, उससे अलग अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो ये नेचर है सीरियसनेस का, एक कन्वेंशनल वे को हमेशा चूज़ करने का या अंदर से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत हर्ट फ़ील कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, तो इन सभी नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव चीज़ों को, इमोशंस को आपको यहीं पर छोड़ना है इन ईयर 2023 और एक नई एडवेंचरस नेचर के साथ, प्लेफुलनेस के साथ, हीलिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। हीलिंग के लिए फ्रेंड्स अगर आप रेकी से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप मेडिटेशन से कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपके सोल के लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा क्योंकि नंबर 7 वाले लोग हैं, तो मेडिटेशन तो आपकी नीड है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ अस्त-व्यस्त होना नेचुरल है। तो ये आपकी एक सोल की नीड है मेडिटेशन, तो आप मेरी तरफ से ये एक सजेशन भी है आपको कि नंबर 7 वाले जितने भी लोग हैं जो इस रीडिंग को चेक इन कर रहे हैं, जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, वो सभी मेडिटेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट ईयर अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद आप खुद के अंदर उस परिवर्तन को फ़ील करिए
एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अब हम लोग बात करते हैं वेलकम किन चीज़ों को करना है नेक्स्ट ईयर 2024 के आने से पहले। तो आप वेलकम करिए, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर, एक ब्लड लाइन हीलिंग भी होती है, डीएनए हीलिंग भी होती है फ्रेंड्स। इन सभी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं एंड उनकी पावर्स को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूर्वज हमको छोड़कर जा चुके हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ पर नहीं है, बट आपके अंदर उनका जो एक ब्लड है, जो ब्लड लाइन है, कहीं ना कहीं वो आपकी वहीं से जुड़ी हुई है एंड उसी से आप अपने एंसेस्टर्स से भी कनेक्टेड हैं। अगर आपके एंसेस्टर्स के पास कुछ पावर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आपको उन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है। उन पावर्स को एक्सपैंड करिए, अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करिए और एक्सप्लोर करिए अपने एंसेस्टर्स के, अपनी ब्लड लाइन में छुपे हुए वो स्पेशल गिफ्ट्स को, जो आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट सोल की तरह भी ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे एंड एज अ पर्सन की तरह भी आपको हेल्प करेंगे आपकी पर्सनल ग्रोथ में। तो फ्रेंड्स आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी पावर्स हैं आपके साथ। बस आपको उनकी पावर्स को महसूस करना है अपने अंदर एंड उसके लिए आपको सबसे पहले खुद की हीलिंग करनी है एंड हीलिंग करने के बाद अपनी पावर्स को आपको जगाना है, उनकी एनर्जीज को अपने अंदर फील करना है। एंड नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है दैट इज टोटलिटी का कार्ड है, नेक्स्ट हार्मोनी का कार्ड है एंड उसके बाद आपके लिए मोरालिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको जो एक कंप्लीशन की तरफ जाना है, आपको आपके अंदर जो अधूरापन है उसको एक टोटलिटी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना है तो फ्रेंड्स आप कंप्लीटली चेंज की ज़रूरत है, आपको खुद को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिससे कि आप उस पूर्णता को फील कर पाएँ अपने अंदर, जो आप कमी फील करते हैं तो आप उसको एक पूर्णता के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ। उसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपको एक हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। हार्मनी जब आप क्रिएट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ, एक हार्मनी आपको अपनी अंदर सोल के साथ भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप माइंड, बॉडी एंड सोल सभी एक परफेक्ट रिदम में होंगे, तो आप उस डिवाइन पावर को, अपने अंदर छुपे हुए उन डिवाइन गिफ्ट्स को, उन साइकिक गिफ्ट्स को पहचान पाएँगे और उसका एक सही उपयोग कर पाएँगे। नेक्स्ट जो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट इज़ मोरालिटी। मोरालिटी जो होती है उसको आपको अपनी लाइफ में वेलकम करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूर्ण तरीके से चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति वफ़ादार नहीं हैं या आप मोरल जो एक वैल्यूज़ होती हैं उसमें आपकी किसी भी तरीके की कमी है, तो आपको कहीं न कहीं मोरालिटी को लर्न करना है, आपको समझना है, सीखना है एंड एक प्रॉपर जो तरीका होता है लोगों के साथ बिहेव करने का या अपने साथ भी, अपनी चीज़ों के साथ भी बिहेव करने का, उसको समझना है और एक सेट करनी है बाउंड्रीज़ को, जो सबके लिए बेहतर हों, जो आपके लिए भी बेहतर हों। तो इन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना है, सीखना है नेक्स्ट ईयर में एंटर होने से पहले। अब हम बात करते हैं गाइडेंस की कि नंबर 7 वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। तो फ्लेम्स ऑफ डिजायर लेट देम शाइन आउट इन रेडिएंट लाइट एंड शन डार्क पाथ। तो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं अपनी डिजायर्स को समझने की जरूरत है। फ्लेम्स ऑफ डिजायर मीन्स जो चिंगारी आपके अंदर है उनको आपको समझने की ज़रूरत है, उनको महसूस करने की ज़रूरत है, आपको
उनको बाहर निकालना है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इतने इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आपको इस तरीके से इंट्रोवर्ट नहीं होना है, आपको अपने इमोशंस, आपको अपनी इच्छाएँ, आपको अपने सपनों को अंदर ही नहीं रखना है, जिससे कि वो एक नेगेटिव इमोशंस के अंदर कन्वर्ट हों। आपको उनको बाहर निकालना है, उनको एक पहचान देनी है। आपके जो सपने हैं उनको पूरा करना है, जो आपके अंदर एक फायर है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, तो आपको उसको खत्म नहीं करना है। आपको उसे बाहर लाना है रेडिएंट लाइट के फॉर्म में। वो जो छोटी-सी चिंगारी है वो कब एक आग बन जाएगी और आप उसमें शाइन करने लगेंगे। इस तरीके से आपको अपने पैशन को समझना है, अपनी डिज़ायर्स, अपने विशेज़, ड्रीम्स को समझना है और उनको एक्चुअलाइज़ करने के लिए मेहनत करनी है। एंड जो अभी नेगेटिव नज़र आ रहा है, जब आप अपने अंदर की उन डिज़ायर्स को समझ पाएँगे और उनको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में, बहुत ही पॉज़िटिव वे में, तो वो जो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट्स हैं, वो जो आपके साइकिक गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, उनसे आपका जीवन जो है वो बहुत ही प्रकाशमय हो जाएगा, वो फुल ऑफ लाइट हो जाएगा एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो जाएगा। आपको इन डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं करना है, आपको अपने सपनों को, अपने डिज़ायर्स को पहचानना है और उनको मोटिवेट करना है खुद को कि आप उन चीज़ों को पूरा कर पाएँ। एंड फ्रेंड्स, टैरो के थ्रू जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो हैं फोर ऑफ कप्स का कार्ड। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी से बचना है, आपको कंफ्यूजन से बचना है, आपको आइसोलेशन से बचना है। आप लाइफ जो भी आपको सर्व कर रही है उसको डाउटफुल तरीके से नहीं देखना है आपको। आपको होप्स नहीं खोनी है, आपको खुद को दुनिया से आइसोलेट नहीं करना है एंड आपको एक नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन के डिसीजंस पे एंड सबसे बड़ी चीज़ अपनी चॉइसेस पे, कि आप गलत चूज़ नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा बेहतर को चूज़ करते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहना है, डिवाइन कह रहे हैं, जब भी लाइफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत वाइज़ली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। आपको उसके लिए पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, खुद को उससे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज़ सन का कार्ड है, बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है। डिवाइन कहीं न कहीं आपको इस कार्ड के थ्रू ट्रैवल करने के लिए भी कह रहे हैं कि आप ट्रैवल करिए, एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आप जितना एक्सप्लोर करेंगे ये आपकी एक सोल की क्रेविंग भी हो सकती है कि उतना ज़्यादा आप अपनी सोल को एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो कि आपको अपनी इनर ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत टाइम से बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट ईयर, इन ईयर 2024, जहाँ पर ब्लेस्ड होंगे बेबी से, उनकी लाइफ में वो खुशहाली आएगी, वो सुकून आएगा, जो सुकून सिर्फ जब आप अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेते हैं तब महसूस होता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए, तो आप होप मत खोइए एंड बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी नेक्स्ट ईयर। एंड फ्रेंड्स, थर्ड कार्ड इज़ स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जब भी टफ सिचुएशन आए इन ईयर 2024, तो आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। आपको बहुत ज़्यादा कामनेस के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को डील करना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये डर है कि क्या पता वो सिचुएशन इतनी टफ हो कि मैं उससे डील ही नहीं कर पाऊँ, तो फ्रेंड्स, डिवाइन यहाँ पर आपको एक अश्योरिटी दे रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत एक मैच्योर वे में, बहुत एक शांत और समझदारी के साथ उस सिचुएशन को डील करेंगे, तो फ्रेंड्स आप उस सिचुएशन पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेंगे एंड वो सिचुएशन
आपके लिए बेहतर रहेगी एंड आपकी ग्रोथ के लिए भी वो सिचुएशन, वो जो चैलेंज है आपकी लाइफ में जो क्रिएट किया गया है, वो चैलेंज आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा एंड कहीं न कहीं आप और भी ज़्यादा बेहतर पर्सन बनकर दुनिया के सामने आ पाएँगे। तो फ्रेंड्स ये जो रीडिंग है नंबर 7 पर्सनैलिटी नंबर वाले लोगों के लिए, आई होप ये रीडिंग आपको एक डीप इनसाइट देगी, आपकी सोल को भी एक डीप मैसेज देगी कि किस तरीके से आपको अपना ईयर 2024 प्लान करना है एंड उससे पहले किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करनी है आपको नेक्स्ट ईयर आने से पहले, जिससे कि आपकी नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छी साबित हो आपके लिए एंड आप अपनी सोल के साथ-साथ आप एक पर्सनल लेवल पर भी ग्रोथ कर पाएँ एंड फुलफिलमेंट को फ़ील कर पाएँ।